कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये जो 3 श्लोक आज हमने पढ़े हैं ये सभी गीता से लिए गए हैं। इसमें प्रथम, जैसे ही प्रथम सुरेंद्र ने बताया कि था, प्रथम जो पाठ है, प्रथम जो उपदेश है, अध्याय है, उसमें से लिया गया था कि भाई जब दोनों सेनाएं इकट्ठे हो जाते हैं तो संजय धृतराष्ट्र का जो वो है एक तरह से मध्यांतर बताने वाला, सारी इस युद्ध का विस्तार से बताने वाला, तो धृतराष्ट्र उनसे पूछता है कि युद्ध में एकत्र हुए मेरे और पांडवों के वत्सों ने क्या किया। और दूसरे का तात्पर्य ये है कि श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी उनको छोड़ के मेरे में मन लगा, मेरी ही भक्ति कर, मुझ में लीन रहे और सभी लाभ मोह माया को छोड़ के मेरे में मन लगा और मेरे में मन लगाकर युद्ध कर, अपना काम कर। और जो अंत में उन्होंने कहा, संजय फिर कहता है धृतराष्ट्र को, जब सारा अभ्यास समाप्त हो जाता है तो संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि जहाँ श्री कृष्ण योगी और अर्जुन हैं वहीं पर उन्नति है, वहीं पर सुख संपत्ति है, वहीं पर विजय है। तो ये जो 3 हमने श्लोक किए उनका तो मेन यही है। और सबसे ज़्यादा जो गीता है हमारे नौजवान बच्चों के लिए इसमें बहुत बड़ा एक संदेश है, क्योंकि गीता में अर्जुन को जब संदेश देते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि पहला जो अध्याय है ना उसमें क्या दिखाया गया है, पहले अध्याय में जो उपदेश है उसका तात्पर्य यही है कि जब हम किसी भी बुराई के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, चाहे वो हमारा परिवार का भी, कोई भी गलत काम करता हो, यदि वो हमारे परिवार का भी है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। वो कोई पाप नहीं है। हम कोई, जैसे अर्जुन का तो मन कमजोर हो गया था वहाँ अपने परिवार को देखकर, लेकिन भगवान ने उनको उपदेश दिया कि भाई नहीं, आप बुराई को देखो, अपने परिवार को मत देखो, इनके कार्यों को देखो, जो बुरे कार्य करते हैं उनका वध करना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ साथ जितने भी उपदेश हैं, जितने भी अध्याय हैं, उनमें सब में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं हमारे हर दिन के लिए, हर युवा के लिए, हर इंसान के लिए उसमें कुछ ना कुछ सीखने को है। और श्री कृष्ण जी का जो मेन उसमें है ज्ञान और योग और कर्म, 3 ही क्षेत्र में गीता का सारा संपूर्ण है। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने ज्ञान की बातें कही हैं, फिर कर्म के बारे में कहा है और फिर योग के बारे में भी कहा है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में श्री कृष्ण जी ने हर अध्याय में अलग अलग रूप से कहा है। और ज़्यादातर जो हमारा निष्कर्ष है ना वो दूसरा अध्याय है, उसमें भगवान कहता है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म ही इंसान को महान बनाता है, कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है। और भगवान तो कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो मैं अवतरित होऊंगा। और जब भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब भी कोई गलत काम ज़्यादा होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। इसी प्रकार से